वेलकम स्टूडेंट्स इन द साइंस क्लास चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, आज की क्लास में हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर 2 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, सबसे पहले पिछले क्लास में इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब्ड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration। हम लोग पिछली क्लास में क्या क्या पढ़े थे? मोशन के बारे में पढ़े थे, मोशन से रिलेटेड हम लोग वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स के बारे में स्टार्ट करते हैं कि ये फोर्स होता क्या है, फोर्स किसको बोलेंगे। ओके, तो फोर्स को एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं आप जनरली, फोर्स इज अ समथिंग विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, फोर्स इज अ समथिंग विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है, फोर्स किसी बॉडी पर लगकर उसके पोजीशन में या उसमें बदलाव ला सकता है। किस में बदलाव? तो यदि कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है, उसमें बदलाव आ सकता है जब हम फोर्स लगाएंगे। तो यानी जब हम फोर्स लगाते हैं तो यदि बॉडी रेस्ट में है तभी भी उसमें चेंजिंग आएगा, और यदि मोशन में है तो भी उसमें चेंजिंग आएगा। ओके, जनरल वे में आप फोर्स को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोर्स को जनरल वे में हम लोग बोलते हैं पुश एंड पुल। पुश एंड पुल मीन्स पुशिंग एंड पुलिंग इज नोन एज फोर्स। फोर्स का मतलब होता है पुश एंड पुल करना। किसी चीज़ को यदि हम लोग खींचते हैं अपने तरफ या धक्का देते हैं, उसको भी हम लोग जनरल वे में फोर्स बोल सकते हैं। तो आप पुशिंग एंड पुलिंग इज नोन एज फोर्स ऐसे भी बोल सकते हैं, पुश एंड पुल इज नोन एज फोर्स ये भी बोल सकते हैं। या इसके अलावा फोर्स इज ए समथिंग विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं फोर्स को। तो फोर्स क्या होता है? किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना फोर्स कह सकते हैं। या फोर्स वैसा फिजिकल फैक्टर होता है, वैसा फिजिकल फैक्टर बोल सकते हैं इसको, फिजिकल फैक्टर बोल सकते हैं इसको, जिसके माध्यम से बाय विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं या और उसके मोशन को बढ़ा सकते हैं, या कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, यानी उसके पोजीशन को, उसके कंडीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। फोर्स वो चीज़ होता है, फोर्स वैसा फिजिकल फैक्टर होता है। ओके, तो ऐसे फोर्स को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्स जो होता है, फोर्स वो जनरली दो वे में पाया जाता है। दो तरह के फोर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले फोर्स दो तरह के होते हैं। एक फोर्स होता है, एक फोर्स को हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, एक को बोलेंगे हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, फोर्स आर जनरली टू टाइप्स। फर्स्ट बैलेंस्ड फोर्स, सेकेंड अनबैलेंस्ड फोर्स जनरल वे में। सबसे पहले फोर्स के बारे में यहाँ पर कुछ फिगर देख सकते हैं। द ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट, यानी हमने बताया कि पुशिंग एंड पुलिंग इज नोन एज फोर्स। यहाँ पर देख रहे हैं आप, पुश करके इस पर ये लड़का फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर भी हिट किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, यहाँ पर भी पुश किया जा रहा है। ठीक है, तो पुश भी कर सकते हैं। अब ड्रॉअर को खोलना है, ये ड्रॉअर खोलने के लिए आप क्या करना होगा? अपने तरफ पुल करना होगा, अपने तरफ खींचना होगा। तो पुशिंग एंड पुलिंग इज नोन एज फोर्स। ओके, इस तरह फोर्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमने बताया कि फोर्स जो होता है वो दो तरह के होते हैं जनरली। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी फोर्स जनरली दो तरह के हो सकते हैं। बैलेंस्ड फोर्स हो सकता है और अनबैलेंस्ड फोर्स हो सकता है। ठीक है, अब बात आता है कि ये बैलेंस्ड फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बैलेंस्ड फोर्स के बारे में कि ये बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स क्या है। ठीक है,
तो बैलेंस्ड फोर्स का आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, if the resultant of all force acting on a body is zero, then the forces are called balanced force. ओके स्टूडेंट्स, यदि कोई बॉडी है और इस बॉडी पर जो आप फोर्स लगाते हैं, जो भी फोर्स लगाते हैं और टोटल फोर्स जो लगाएं उसका रिजल्टेंट फोर्स यदि जीरो हो जाता है तो उसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, मीन्स इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ओके, जैसे आप समझ सकते हैं ऐसे बैलेंस्ड फोर्स को, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से इस साइड से हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स को जनरली हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, या क्लास 7-8 में पढ़े भी होंगे। फोर्स को जनरली हम लोग किस वे में मेजर करते हैं, तो न्यूटन में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है। ओके, तो इस साइड से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और 20 न्यूटन का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं। ठीक है, और इस साइड से राइट साइड से हम फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, तो 20 न्यूटन में से 20 न्यूटन सब्ट्रैक्ट करेंगे, जोड़ेंगे पहले। ठीक है, ऐसे करेंगे। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस पर इस साइड से लेफ्ट साइड से 20 न्यूटन का फोर्स लगा, राइट साइड से भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा। फ्रॉम लेफ्ट साइड 20 न्यूटन फोर्स लगाया गया है और राइट साइड से भी 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। अब आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना कि रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ, तो पहले लेफ्ट साइड से जो फोर्स लगाया वो 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। ठीक है, राइट साइड से जो फोर्स लगाया गया है वो भी 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है। लेकिन इन दोनों का साइन क्या होगा, एक को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से उसको हम लोग निगेटिव फोर्स बोलेंगे, निगेटिव लगेगा। इस तरह यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 न्यूटन प्लस माइनस 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन में से 20 न्यूटन सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इस तरह जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो जीरो आया, और आप देख भी रहे हैं दोनों साइड से एकदम इक्वल फोर्स लग रहा है, इसलिए ऐसे फोर्स को हम लोग बैलेंस्ड फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, देन द फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। यदि जब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे और रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू जीरो नहीं आएगा, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, जीरो ना आए, ठीक है, 2, 3, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, कितना भी न्यूटन आ जाए, ठीक है, जीरो नहीं आना चाहिए, वैसे फोर्स को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। मीन्स इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, देन द फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर इस साइड से 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया मैंने, और इस साइड से एक दूसरा पर्सन है जिसने 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, अब आप रिजल्टेंट फोर्स जो यहाँ पर निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, तो 20 न्यूटन प्लस, और ये चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए -15 न्यूटन। ठीक है, अब आप सॉल्व कीजिएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, 20 न्यूटन में से 15 न्यूटन सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, 5 न्यूटन। क्लियर, तो इस तरह यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो आया वो जीरो नहीं आया। मीन्स इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, देन द फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। इस तरह यहाँ पर जीरो कहाँ आया, जीरो नहीं आया फोर्स, अनबैलेंस्ड, यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ वो जीरो नहीं आया। इस तरह हम इसे क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। ऐसे फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, उसके बाद बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है,
उसके बाद फोर्स दो वे का हो सकता है, टू टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट बैलेंस्ड फोर्स, सेकंड अनबैलेंस्ड फोर्स हो सकता है। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स किसको कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स किसको कहेंगे, ये चीज़ आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन। अभी हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स की डिफिनीशन, फोर्स का टाइप्स, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ये सब हम लोगों ने आज पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे और इसमें न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया था, न्यूटन का ही टोटल लॉ है, इसमें तीन लॉ पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो ये जो तीनों लॉ है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स।